जोड़ों के दर्द की वजूहात क्या हैं? एक तो सबसे पहले ये है कि उम्र के साथ साथ एजिंग फैक्टर से ये प्रॉब्लम बनता है। सर इसका इलाज क्या है? इसका इलाज जो है वो सबसे पहले तो ये है, इसका फिजियोथेरेपी से हम इलाज। सर हमारी ऑब्जर्वेशन में ये चीज़ आती है कि जैसे जैसे लोगों की एज बढ़ती है, 40 प्लस होती है या 50 प्लस होती है, वो मर्द हों या ख़वातीन, दोनों में ही घुटनों के मसाइल उनको पेश करने पड़ते हैं। तो इसका क्या हल है? इसका क्या, आप इस पर क्या कहेंगे? इसमें सबसे बेहतर तो ये है कि पेशेंट को प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाए। उसके बाद फिजियोथेरेपी है, लेकिन इसके साथ क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए मेल्स में हमें फिजियोथेरेपी प्लस कुछ नॉन स्टेरॉयडल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हमारे साथ डॉक्टर तनवीर अफजल साहब मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि जोड़ों के दर्द के जो मसाइल हैं और जो लोगों को जोड़ों की दर्द फेस करनी पड़ती है उसकी वजूहात क्या हैं और इसकी रेमेडी क्या है और कैसे वो इस लाइलाज बीमारी का इलाज करके बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आप सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप डॉक्टर हॉस्पिटल गुलशन रावी वाली ब्रांच में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जोड़ों के दर्द की वजूहात क्या हैं? इसमें सबसे पहले मैं आपको जो बात आज बताना जा रहा हूँ, एक तो सबसे पहले ये है कि उम्र के साथ साथ एजिंग फैक्टर से ये प्रॉब्लम बनता है। दूसरा, हादसाती चोटें जो एक्सीडेंट्स में पेश आती हैं उसकी वजह से। तीसरा, गैंठिया जिसको हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं रोमाटॉइड आर्थराइटिस, उससे ये प्रॉब्लम बढ़ता है। ख़वातीन में ये पोस्ट मेनोपॉजल एज के बाद यानी 40-45 में ये प्रॉब्लम आती है। उसके अलावा कुछ ऐसी वजूहात होती हैं जिससे ये प्रॉब्लम अराइज़ करती है। मसलन उसमें हम ये कंसिडर करेंगे कि ये कंजेनिटल भी होती, मारूसी जिसको हम कहते हैं, जो पेरेंटल चलती है, जिनके पेरेंट्स में वालदा या वालदा साहबा को होती है, वाला साहब को, उनसे ये प्रॉब्लम अराइज़ करती हैं। इसके साथ साथ वो पेशेंट जो ज़्यादा फिज़िकल एक्टिव नहीं होते, जिनकी डेली एक्टिविटी ऑफ लाइफ कम होती है, जो उनमें भी ये प्रॉब्लम अराइज़ करती है। उसके अलावा जो लोग ज़्यादा स्क्वेट करते हैं, मसलन आलती पालती लगानी, नीचे ज़मीन पर बैठना, सीढ़ियों पे ज़्यादा जिनकी चढ़ाई होती है, जिनके घर ऊपर हैं या ऑफिसेज हैं, उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो ये बेसिकली ये वजूहात हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम। सर इसका इलाज क्या है? इसका इलाज जो है वो सबसे पहले तो ये है, इसका फिजियोथेरेपी से हम इलाज करते हैं, विदाउट मेडिकेशन। उसमें ये है कि ये पेशेंट को हम गाइड करते हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा रान के पट्टे को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाया जाए, जिसको हम कहते हैं क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। उसके अलावा हमारा ट्रीटमेंट, अगर ये थोड़ा सा और आगे तकलीफ़ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और ये एडवांस स्टेज में जाता है, तो फिर हम मेडिकेशन करते हैं। मसलन उसमें हम दर्द की दवाइयाँ, उसमें हम जो इसके प्रॉब्लम से रिलेटेड जो हैं वो मेडिसिन हम देते हैं, दर्द भी कम हो जाए, पेशेंट का डिप्रेशन भी दूर हो जाए और उसकी वॉकिंग जो है, जो कैपेसिटी है, जो स्टैंडिंग पावर है, वो ज़्यादा बेहतर हो जाए, क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए। सर आप इसका एक ख़ास तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं इंजेक्शन के ज़रिए, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हमने यहाँ पे गुलशन रावी मेडिकल सेंटर पे डॉक्टर्स हॉस्पिटल में हमने स्पेशल क्लिनिक का अरेंजमेंट किया है रिगार्डिंग द नी, घुटने के लिए। उसके अंदर हम जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, जो कि बाहर कंट्रीज़ के अंदर जो जदीद इलाज हो रहा है, वो हम अडॉप्ट कर रहे हैं। उसके अंदर हम इसमें PRP
जो प्लेटलेट्स जो है वो ड्राइव करती हैं फ्रॉम द ब्लड ऑफ द पेशेंट। नाउ ये अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्पिन जेल और दूसरी जो अवेलेबल हैं रिसोर्सेज हमें मार्केट में, जिससे हमें बहुत ज़्यादा पेशेंट का टाइम और कंज्यूम नहीं करना पड़ता। उसमें हम इसको इंजेक्ट करते हैं और पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बना देते हैं। ये जो टीका है, ये जो इंजेक्शन है, जो हम इसको इंजेक्ट करते हैं, ये 1 साल तक कारआमद है, जिसके अंदर पेन भी नहीं होती और पेशेंट जो है इजीली अपनी डेली एक्टिविटी ऑफ लाइफ को परफॉर्म कर लेता है। सर बेसिकली ये है क्या? ये कोई लुब्रिकेंट है, स्टीरॉयड है, ये क्या है? बेसिकली ये एक वो मवाद है जी। जो कि नियरेस्ट टू द नेचुरल कंपोनेंट है, इंग्रेडिएंट इन द नी फॉर द रीजनरेशन ऑफ द कार्टिलेज। जो हमारी बोन है उसके ऊपर जो कार्टिलेज, जो वाइट हड्डी है, जो सरफेस है, वो डैमेज होती है। जब वो डैमेज होती है तो उसके अंदर उसको रीजनरेट करने के लिए हम इस मवाद को इंजेक्ट करते हैं। सर मुझे ये बताइएगा, इस इंजेक्शन के कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं? जी, हम उन पेशेंट्स में यूज़ नहीं कर सकते जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट हों या जो थैलासीमिक, हेमोफिलिक या विद द प्रॉब्लम ऑफ डायबिटीज़ हों, जिनकी शुगर अनकंट्रोल्ड हो, उनमें हम इस इंजेक्शन को अवॉइड करते हैं। आम लोगों में इसके उस तरह से कोई नुकसान नहीं? नो। ठीक है सर, हमारी ऑब्जर्वेशन में ये चीज़ आती है कि जैसे जैसे लोगों की एज बढ़ती है, 40 प्लस होती है या 50 प्लस होती है, वो मर्द हों या ख़वातीन, दोनों में ही घुटनों के मसाइल उनको पेश करने पड़ते हैं। तो इसका क्या हल है? इसका क्या, आप इस पर क्या कहेंगे? इसमें सबसे बेहतर तो ये है कि पेशेंट को प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाए। ठीक है। उसके बाद फिजियोथेरेपी है, लेकिन इसके साथ क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए मेल्स में हमें फिजियोथेरेपी प्लस कुछ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स और साथ हमें पीआरपी का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है। फीमेल्स में जो ख़वातीन 35-40 से क्रॉस कर लेती हैं पोस्ट मेनोपॉजल एज में, और उनमें हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से, ओवरवेट होने की वजह से ये प्रॉब्लम्स अराइज करती हैं। ठीक है। ये प्रॉब्लम कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो रिजॉल्व ना हो सके, जो ठीक ना हो सके। ये ठीक होने वाला प्रॉब्लम है। हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बना सकते हैं उन मर्द और ख़वातीन में जिन्हें ये प्रॉब्लम है। ठीक है। और वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बना सकते हैं और अपने रोज़मर्रा के मामलात बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। सर कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो अर्ली एज में लिए जा सकते हैं जिससे आने वाले वक्त में, यानी जब 40 प्लस की एज में जाएं, तो उनको ये तकलीफ़ ना हो? रेगुलर बैलेंस्ड डाइट ऑफ कैल्शियम, ठीक है, प्रॉपर एक्सरसाइज एंड रूटीन वर्क प्रॉपर। ठीक है। बैलेंस डाइट और उसकी स्लीप वो बेहतर करे और इसके साथ प्रॉपर फिज़िकल एक्सरसाइज जो है वो बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर अफजल साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग घुटनों के दर्द से परेशान हैं और इसका इलाज करवाना चाहते हैं, उनको इस वीडियो से बहुत फ़ायदा हुआ होगा और वो बहुत कुछ सीखेंगे और इसके इलाज की तरफ आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।